अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं गेट्स कंप्यूटर एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गेट्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी रिसाइकल बिन के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम कंप्यूटर में से कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ पे जाती है? ये रिसाइकल बिन असल में हमारे कमरे में पड़े हुए एक डस्टबिन की तरह से काम करता है। कंप्यूटर के किसी भी हिस्से से जब हम कोई फाइल डिलीट नॉर्मल तरीके से डिलीट करते हैं तो उस वक्त वो फाइल यहाँ पे हमारे रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। इसको किसी वक्त खोल के हम देख सकते हैं और फिर हमें अगर हमें किसी फाइल की दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको दोबारा से वापस ला भी सकते हैं। इसको खोल के देखते हैं रिसाइकल बिन के अंदर। इस वक्त यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिलीट शुदा पड़ी हुई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये फाइलें यहाँ पे कैसे जा रही थी और कैसे डिलीट हो गई। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए आपने जस्ट उसके ऊपर आके राइट क्लिक करना होता है। मसलन हमारे पास ये एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आता है। इसको आप डिलीट करेंगे तो ये चली जाएगी हमारे रिसाइकल बिन के अंदर। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिक नज़र आ गई, इसका मतलब ये फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। तो इसको डिलीट करने के लिए अब आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये चीज़ आपकी रिसाइकल बिन में मूव हो जाएगी। इसके अलावा ये शॉर्टकट पड़ा हुआ है, इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा तो भी ये डिलीट हो गया। इसके अलावा मैं ये जूम ये पड़ा हुआ है, इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर मैं माउस लेके आता हूँ, क्लिक को दबा के रखेंगे और इसको रिसाइकल बिन पे लाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगी मूव टू रिसाइकल बिन। इसके ऊपर लाके इसको छोड़ देंगे तो ये फाइल भी डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी फाइल कहीं पे भी पड़ी हुई है, मसलन आपकी री ड्राइव में किसी भी जगह पे आपने कोई फाइल रखी हुई है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसका सेम प्रोसीजर है। पूरा पूरा फोल्डर भी आप सेम तरीके के साथ उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जब भी आपकी फाइल डिलीट होती है तो वो किधर चली जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर। अब हम इन फाइलों को खोल के देखते हैं तो ये सारी की सारी फाइलें हैं जो हमने वहां से डिलीट की थी और अब हमें यहाँ पे नज़र आ रही। इनमें से मिसाल के तौर पे ये सी क्लीनर नाम की एक शॉर्टकट था, ये मुझसे डिलीट हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोबारा से वापस चला जाए तो इसको मैं यहीं पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगी रीस्टोर की। अगर मैं रीस्टोर कर दूंगा, ये देखिए, ओके, ये ले। अब आप देखिए तो ये आपकी फाइल जो हमने डिलीट की थी या शॉर्टकट डिलीट किया था वो यहाँ पे नज़र आ गया। अब दोबारा से इसको ओपन करते हैं। मेरे पास ये वर्ड की फाइल थी, इसको भी मैंने डिलीट किया हुआ था तो इसको भी मैं रिस्टोर कर सकता हूँ या इसको कट करके हम किसी जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कट किया था वहां से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, राइट क्लिक का इस्तेमाल किया है तो ये यहाँ पे भी आ गई। इस तरह से किसी फाइल को राइट क्लिक करके रीस्टोर करेंगे और तो रीस्टोर हो जाएगी। मुझे अब ये फाइलें नहीं चाहिए मसलन, तो मैं इनमें से किसी फाइल को भी राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। बहुत सारी फाइलें, इसमें अनलिमिटेड फाइलें आ सकती हैं आपके रिसाइकल बिन के अंदर। जो जो फाइलें आपको नहीं चाहिए होती हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ अब मैं चाहता हूं कि ये जो जो कुछ भी रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है, यानी वो जो रद्दी की टोकरी है वो फुल हो चुकी है और मैं इसको चाहता हूं कि अब ये रद्दी की टोकरी जो है खाली हो जाए। तो सारी की सारी इस रिसाइकल बिन को खाली यकमुश्त करने के लिए आप इस रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसे एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देंगे। एम्प्टी रिसाइकल बिन जैसे ही हम करते हैं तो आपको एक अलर्ट देता है कि आप क्या वाकई श्योर हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर रिसाइकल बिन से निकल गई तो ये फाइलें फिर वापस आसानी के साथ नहीं आ सकेंगी। मैं से कहता हूँ ओके जी, आप इनको रिमूव कर दो, येस। तो देखिए अब आपको ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। इसको खोल के देखेंगे तो उसमें भी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अब ये एम्प्टी हो चुकी है, उसमें किसी किस्म की कोई फाइल नहीं है। तो ये एक तरीक़ाकार है कि आप किसी भी फाइल को जो आपको नहीं चाहिए होती आप उसको डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और उसको आप दोबारा जब भी चाहें आप उसको रिसाइकल बिन से रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिसाइकल बिन को बाईपास कर दूं, यानी जो फाइल मसलन ये शॉर्टकट है ये मुझे चाहिए ही नहीं और मैं इसको रिसाइकल बिन में भी नहीं भेजना चाहता, मैं चाहता हूँ परमानेंटली खत्म हो जाए, तो परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, यानी इसको सेलेक्ट करना होगा। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट का बटन दबाएंगे, यानी आपने शिफ्ट दबा के रखा हुआ है और आप डिलीट दबाएंगे तो आपसे ये कहता है कि ये डिलीट परमानेंट हो जाएगा। हम इसे कहते हैं यस। तो अब आप देखिए ये रिसाइकल बिन में नहीं गया,
ये डायरेक्टली डिलीट हो चुका है। तो किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करने से पहले आप देख लें कि आप उसको कैसे डिलीट कर रहे हैं। अगर आप उसको सिंपल डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, यानी इसका वापसी का रास्ता हमारे पास होगा। लेकिन अगर हमने उसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया है, यानी आपने शिफ्ट दबा के रखा हुआ था और साथ में डिलीट का बटन दबाया और ओके कर दिया है, तो इसका मतलब है आपने उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया है। अब ये फाइल वापस नहीं आ सकती। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये हेल्पफुल है तो इसके नीचे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो भी मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल गेट्स ऑनलाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।